बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। मतलब कि कंपाउंडिंग करना, डिस्पेंसिंग करना मेडिसिन के। कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग हम बेसिकली प्रोसेस के कहते हैं जिसमें हम कंबाइन करते हैं, मिक्सिंग करते हैं और ऑल्टरिंग करते हैं इंग्रेडिएंट्स को और क्रिएट करते हैं मेडिकेशन को। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है कि मिक्सिंग होती है, कंबाइनिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होते हैं जिससे हम मेडिसिन बना रहे होते हैं। हमारे पास कुछ जर्नल स्टेप्स होते हैं, प्रिपरेशन फेज़ होता है और कंपाउंडिंग। प्रिपरेशन में हम रिसीविंग करते हैं, चेकिंग करते हैं कंप्लीट रेसिपी को, क्लैरिफाई करते हैं डॉक्टर की तरफ से और हम उस ड्रग की कैलकुलेशन करते हैं। देन हम उसकी कंपाउंडिंग कर लेते हैं। कंपाउंडिंग में हमारे पास क्या होता है, डिस्पेंस करते हैं ऑल नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स को, केयरफुल रिव्यू करते हैं और कंपाउंडिंग करते हैं। तो हमारा फाइनल फेज़ होता है वैल्यूएशन फेज़ होता है, वेट वेरिएशन, होमोजेनिसिटी, लेबलिंग और क्लीनिंग, इन सारी चीज़ों को हम लोग चेकआउट करते हैं। जो ड्रग डिस्पेंसिंग है बेसिकली हमारा एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रिपेयरिंग प्रोवाइड करते हैं मेडिसिन टू द पेशेंट को। कुछ हमारे जनरल प्रोसीजर होते हैं जिनको हम माइंड में रखते हैं कि सबसे पहले पेशेंट आने हमने उसकी प्रिस्क्रिप्शन रिसीव करनी है, कम्प्लीटली रिव्यू करनी है। उसके बाद हमने क्लियरली उसको डिस्पेंस करना है, फिर डबल चेकिंग करके देन उसकी लेबलिंग, कैलकुलेशन और बिलिंग करके फाइनल फॉर्म में हमने पेशेंट तक हैंड ओवर करनी है। ठीक, ये क्या प्रिस्क्रिप्शन रिसेप्शन है, लीगल चेक है, लेबल्स देखना है, पिक मेडिसिन करनी है, अप्लाई लेबल करने हैं, क्लिनिकल फाइनल एक्यूरेसी को देखना है और स्टोर करना है मेडिसिन को। ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है कि एक कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग है। हमारे पास आ जाता है प्रिस्क्रिप्शन क्या होती है और उसके पार्ट्स क्या है। प्रिस्क्रिप्शन एक ऐसा रिटर्न ऑर्डर होता है जो फिजिशियन, डॉक्टर, डेंटिस्ट से फार्मासिस्ट की तरफ से होता है, जिसके ऊपर कंप्लीट डिटेल होती है मेडिसिन की, जिसमें डॉक्टर का नाम, उसकी क्वालिफिकेशन, क्लिनिक का एड्रेस, टेलीफोन नंबर, पेशेंट इन्फॉर्मेशन, नेम, एज, उसका जेंडर, एड्रेस वगैरह, डेट क्या है। सुपरस्क्रिप्शन RS एब्रीवेशन होता है, रेसिपी जिसका मतलब होता है टेक थ्रू और यू टेक। इंस्क्रिप्शन होता है, इंस्क्रिप्शन सेकंड पार्ट होता है, उसमें क्या होता है कि ड्रग क्या है, उसकी डोजेज फॉर्म कौन कौन सी है, जैसे लिखा हुआ होता है टैबलेट, आगे रिजिक्स 40 mg कंसनट्रेशन के लिए। सुपरस्क्रिप्शन आता है, इंस्ट्रक्शन होती है फार्मासिस्ट फ्रॉम द प्रिस्क्राइबर। जो प्रिस्क्राइबर होता है फार्मासिस्ट को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है कि आपने इतनी मेडिसिन प्रोवाइड करनी है और एक दिन में इतनी डोज होती है। ठीक है, सिग्नेचर्स होते हैं और कुछ हमारे पास पॉइंट होते हैं जिनमें जेनेरिक नेम और ब्रांड नेम का सिस्टम होता है, मैट्रिक सिस्टम होता है, वेट और मेयर्स का, ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। ठीक है, ये जैसा कि हमें एग्जांपल में पिक्चर दिखाई गई, डॉक्टर का नाम, उसकी क्वालिफिकेशन, हॉस्पिटल नेम, एड्रेस वगैरह, कंसनट्रेशन, ये सारी आगे प्रिस्क्रिप्शन डिज़ाइन की गई, साथ में डोजेज फॉर्म, आगे मेडिसिन का नाम, आगे उसकी कंसनट्रेशन। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, एक ओवरऑल डिटेलिंग है। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है हाउ टू रीड द प्रिस्क्रिप्शन। सबसे पहले पेशेंट की इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ना है, पेशेंट का नाम क्या है, एज क्या है, डिजीज़ कौन सी है, प्रिस्क्राइबर की इन्फॉर्मेशन, डॉक्टर के बारे में, डेट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, किस दिन प्रिस्क्रिप्शन लिखी गई है और कौन कौन सी मेडिकेशन लिखी गई है, उनके नाम क्या है, डोजेज फॉर्म कितनी है और कितने दिन का ट्रीटमेंट प्लान उनका चलना है। ठीक है, रीफिल का अगर ऑप्शन है तो वो भी हमने इसमें से देख लेना है। ये ओवरऑल क्या है, हमारी कंप्लीट डिटेलिंग है प्रिस्क्रिप्शन की। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है कि हमारा बेसिक नॉलेज क्या है ड्रग्स के बारे में। ड्रग्स क्या होती हैं, बेसिकली हमारे पास कुछ ऑफिशियल ड्रग्स होती हैं, कुछ अनऑफिशियल या नॉन ऑफिशियल। ऑफिशियल ड्रग्स वो होती हैं जो फार्माकोपिया, जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था, ऑफिशियल बुक्स में मेंशन होती हैं। अनऑफिशियल वो होती हैं जो कि बहुत पहले से रिकॉग्नाइज की गई होती हैं लेकिन अब प्रॉपर उनका यूज़ नहीं होता। ठीक है, अगर हम इनकी प्रिपरेशन और डोजेस की बात करते हैं, प्रिपरेशन में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली स्पेसिफिक फॉर्म ड्रग को प्रिपेयर करते हैं फॉर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन। टाइप्स में हमारे पास क्या आ जाते हैं, सॉलिड प्रिपरेशन होते हैं, लिक्विड, सेमी सॉलिड और इंजेक्शंस वगैरह। डोज क्या होती है, हमारे पास मेजर्ड अमाउंट्स ऑफ ड्रग दैट इज़ गिवन टू द पेशेंट, जिसमें सिंगल डोज होती है, मल्टीपल डोज होती है, लोडिंग डेज और कॉम्युलेटिव डोज वगैरह होते हैं। अगर हम यूजेस की बात करते हैं ड्रग्स की, मेडिसिन की, तो उसमें हमारे पास थेराप्यूटिक पर्पस के लिए हम मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, डिज़ीज़ को क्योर करने के लिए, पैलिएटिव केयर करने के लिए, ताकि उसके पेन को कम कर सकें, डिज़ीज़ को क्योर कर सकें, कंफर्ट प्रोवाइड करें। प्रिवेंटिव मेडिसिन के बारे में, ठीक है, जो हमारी डिज़ीज़ को जाके प्रिवेंट करें। ठीक हो गया। कुछ हमारी ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होती हैं, आपस में एक ड्रग दूसरी के साथ हम नहीं प्रोवाइड कर सकते। जैसा कि हमारे पास ये मेंशन होता है कि हम लोग पेन किलर्स के साथ सप्लीमेंट्स इनटेक नहीं कर सकते, ये दे बोथ आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। कुछ ड्रग्स प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं, मतलब कि मना होते हैं।
अब टॉक्सिक इफेक्ट की अगर हम बात करते हैं ड्रग की, तो ड्रग ज़ाहिर है अगर वो डिज़ीज़ को क्योर कर रही है तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं, टॉक्सिक इफेक्ट भी अपना प्रोड्यूस करती है। कुछ टॉक्सिसिटी डोज डिपेंडेंट होती है और कुछ एक्टिविटी ऑफ ड्रग की वजह से होती है। कुछ जैसे नारकोटिक्स ड्रग्स होती हैं, अगर हम उनकी हैबिचुएशन हो जाती है, जब हम उनको विड्रॉल करते हैं तो उस टाइम पे भी उनकी टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, ये और क्या है, टॉक्सिसिटी की वजह से एलर्जिक रिएक्शन बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। कुछ बहुत सारे जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जो ऑल्टर होते हैं, चेंज होते हैं साथ साथ ना। कंप्लीट क्या है हमारी ड्रग्स के बारे में स्टडी है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।